हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह मैं 5 बजे से जगी हुई हूँ। अंधेरा दिख रहा होगा आप लोग को। तो सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ और सोची हूँ किचन का सफाई कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं करूँगी डाइनिंग का सफाई। डाइनिंग में बच्चे लोग तो गंदा कर ही देते हैं, डेली का ही काम होता है मेरा करना। और आज आप लोग के साथ डीप क्लीनिंग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ ब्लॉग और खाना का कोई भी रेसिपी आप लोग के साथ आज शेयर नहीं कर रही हूँ। और मेरा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना आप लोग। और तो डाइनिंग का पूरा झाड़ू कर लेती हूँ। पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू में लगा रही हूँ। झाड़ू डस्टिंग का काम हो गया है तो फिर मैं किचन में आई हूँ और दूध में चढ़ा के उसके बाद फिर मैं डस्टिंग का काम कर रही थी। तो उसी बीच में मेरा दूध गिर गया है चाय के लिए। सबसे पहले तो मैं पालक और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और आज रेसिपी में शेयर नहीं कर रही हूँ, अगले ब्लॉग में करूँगी। और छोटा गैस है ना, उसका फ्लेम बिल्कुल मध्यम हो गया था, ख़राब हो गया था। रात को दाल बनाया था ना, तो दाल का जो पानी होता है ना उसमें पड़ गया था, उसके वजह से वो ख़राब हो गया था। तो मैं 3 ली और 3 से सारे छेद को छेद करूँगी। छेद करने से गैस सही हो गया था। सब्जी बन के तैयार हो गए हैं, पनीर और पालक। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बना था। उसके बाद फिर मैं आटा सान के और रोटी बना लूँगी। और रोटी सब्जी बन के तैयार हो गए मेरे। तो उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बना लूँगी, क्योंकि मुझे पार्क जाना था। और कहीं भी जाती हूँ ना तो घर में पहले चाय पी के ही जाती हूँ, नहीं तो फिर सुबह सुबह तो ऐसे जा नहीं सकते हैं। तो चाय पी के फिर मैं गई थी पार्क वॉकिंग करने। और देखिए मेरा गर्मा गर्म चाय बन गया है और बहुत टेस्टी चाय बना था। सुबह की चाय तो अच्छी होती है। और सब्जी भी बन गया और चाय भी बन गया। तो फिर मैं जब चाय पी लेती हूँ। खाना बना रही थी तो फिर कपड़ा भी गंदा हो गया था। तो फिर गंदा कपड़ा पहन के कैसे जाती पार्क, तो फिर मैं कपड़ा भी चेंज कर ली हूँ। अभी मैं वॉकिंग करके पार्क से आ गई हूँ। और खाना तो मैं सुबह बना ही लिया था, जो मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाऊंगी। पूरा रोटी बना के नहीं गई थी, इनके लिए सिर्फ बना के गई थी। सिर्फ लेट हो जाऊंगी तो कोई नहीं, खा लेंगे। और अभी सब लोग सो हुए हैं, जगह कोई नहीं है। और मेरी ईरा भी सोई हुई है। देखिए ईरा कैसे सोई हुई है। और मुझे करना है सिलाई का काम, तो सिलाई का काम ही स्टार्ट कर लेती हूँ। और रोटी दोपहर में बना लेंगे। मेरे वीडियो का एंड तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। आज मुझे बहुत काम है। आज फैन भी साफ़ करना है और कुछ और एक्स्ट्रा काम भी करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं ब्लाउज़ का काम करती हूँ। थोड़ा बहुत काम किया था मैंने रात को। कल के भी ब्लॉग एडिटिंग की हूँ, तो अभी जा रही मैं एडिटिंग करने। जी जूता चप्पल देख रहे हैं, सबको मुझे सफाई करना है। तो इसको भी सफाई करूँगी, पहले एडिट कर लेती ब्लॉग कल का तब। और जो पंखा बहुत गंदा हो गया, दिखाती हूँ आपको। जो ये पंखा है ना वो बहुत गंदा है, दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक। तो उसको भी साफ करना है, काम बहुत ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। आज डाल देती हूँ, कल तो नहीं डाल पाई थी और संडे का ब्लॉग है। तो मैं वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ अभी अपना काम स्टार्ट करने। ईरा काफ़ी रो रही थी तो फिर मैं ईरा को फ्रॉक पहनाई हूँ। और ईरा को करना था डांस। डांस करना बेटा, करो करो डांस करो, दिखाओ दिखाओ। तो इधर 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 गिर जाओ। हाँ करो करो, अच्छा डांस करो, अच्छा। ईरा डांस कर रही है, तब तक मैं अपना सफाई का काम कर लेती हूँ। हाय कर दो। और नहाई भी नहीं है, गंदी बच्ची है, बिना नहाए हुए फ्रॉक पहन ली। मुझे फ्रॉक चाहिए, फ्रॉक। क्या चाहिए आपको? चलिए ऐना से मिलाते हैं आप लोग को।
और अयाना भी बुद्धू लड़की है। अयाना को भी ये पिंक वाली फ्रॉक चाहिए, इसको भी ये वाली फ्रॉक चाहिए, सबको नया नया फ्रॉक चाहिए। मम्मा को सिर्फ पुराना कपड़ा चाहिए, पुराना कपड़ा पहन के ही काम करती है मम्मा। और देख लिए टैबलेट। और इस बेडरूम का भी काम हो चुका है, पूरा बेडरूम लगा चुकी हूँ मैं, तो सब काम हो गया है। ईरा को देख, ईरा नहीं सुधरने वाली है। डांस करके दिखाओ, जल्दी जल्दी डांस करो। हाँ फ्रॉक फ्रॉक है, डांस करो ईरा, जल्दी जल्दी डांस करो। वाह, बच्चे लोग खेल रहे हैं, तब तक मैं बालकोनी का काम कर लेती हूँ। और बीच बीच में अयाना ना स्टैंड भी लाती रहती है। और ये ईरा का साइकिल है, तो मैं वो दूसरे बालकोनी में रख दूँगी। और जो ये बर्तन में अरेंज कर रही हूँ ना, ये मीट मछली का है। तो अभी पूर्णिमा आ गया, छठ पूजा है, तो फिर हम लोग नहीं खाते हैं 1 महीने तक मीट मछली या कोई भी चीज़ नहीं खाते, अंडा उंडा कुछ भी नहीं खाते। तो मैं सोची सारे बर्तन को अरेंज करके साइड में रख देती हूँ, तो इसका तो यूज़ करना नहीं है। और आजकल ये बच्चे को भी खिलाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे को भी खाना ज़रूरी होता है, उससे अंडा खाने से प्रोटीन मिलता है। तो सारे बर्तन को मैं अरेंज करके और साइड में रख देती हूँ। फिर मैं बालकोनी में जो भी सामान है सब मैं हटाऊंगी। और झाड़ू पे दो है जो सब बालकोनी में रखा हुआ था, तो सबका जगह रखूंगी। और सामान सब ने इधर उधर हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है, तो सबको मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। और उसके बाद फिर जो कार्टून है ना, उसमें मैं पेपर रख रखी हूँ, जो डेली पेपर आता है ना उसके ऊपर ही मैं रख देती हूँ। बर्तन को एक साइड करके रख देती हूँ ना, तो पूरा बालकोनी भी खाली खाली लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और जूता चप्पल बहुत सारे हो गए हैं, कुछ ख़राब भी है जो उसको हटाना है, और कुछ बच्चे सबका है उसका भी साइड करना है, इनका भी है, मेरा भी है। तो सबको मैं सोच रही हूँ साइड करके अलग अलग रख देती हूँ। बाल्टी में रख रही हूँ मैं धोने के लिए। जूता चप्पल बच्चे सबका ही है, जो बहुत सारा है जो धोना है मुझे, और कुछ है जो उसको फेंकना है। और सिलेंडर भी इधर ही था, उस बालकोनी में था, तो बनाए थे ये मटन उस दिन, मतलब पूर्णिमा होने से पहले सैटरडे को, तो इधर ही रखा हुआ था। तो मैं सोची दूसरे बालकोनी में रख देती उसको, तो बालकोनी भी खाली हो जाएगा। फिर मैं धोने के लिए रख दूंगी जूता चप्पल बच्चे की। और जो फेंकने वाले हैं ना चप्पल, उसको मैं पॉलीथीन में रख के फिर डस्टबिन में रख दूंगी। दोपहर के समय तो हम कहीं फेंक नहीं सकते, तो सुबह सुबह कचरा वाला आएगा तो लेके जाएगा। उसके बाद फिर मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। बालकोनी की झाड़ू नहीं लगी हुई थी, और काम करने से तो गंदा होता ही है, और किचन भी गंदा हो गया था, तो मैं सोची किचन का भी झाड़ू लगा लेती हूँ, बालकोनी का भी लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे काम करूँगी। और बज गए थे 3। बालकोनी का काम मैं कर ली हूँ, और धूप भी काफ़ी हो गई है, 11-12 बजे तक धूप आ जाती है बालकोनी में अच्छी खासी। और मैं जा रही हूँ पंखा साफ़ कर लूँगी। और जो मेरे पास एक लेगिंग्स है जो खराब हो गया है, तो इसको मैं कटिंग करके इसी से मैं पंखा साफ़ करूँगी। और इसी फैब्रिक में से बचा लूँगी, तो फ्रिज भी साफ़ करूँगी। सॉफ्ट फैब्रिक है ना, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ईरा आइस से खेल रही है, क्योंकि ईरा बिल्कुल काम नहीं करने देती, बहुत तंग करती है, पर कभी कभी मुझे उलझाना पड़ता है इसको। और मैं अपना ब्लाउज भी कंप्लीट कर ली। बहुत मेहनत लगता है ब्लाउज कंप्लीट करने में, पूरी रात जग के तब मैं की हूँ। जा रही हूँ कटिंग करने। कपड़ा को कटिंग कर ली हूँ, उसी कपड़े से मैं पंखे को साफ़ कर रही हूँ। और पंखे बहुत गंदे थे, दिख नहीं रहा है आप लोग को, मगर गंदे थे, क्योंकि 1 महीने पहले ही सफाई की थी, और पूरा में ना काला काला पूरा दाग था। तो मैं सोची सफाई कर लेती हूँ। तो पहले तो मैं गीला कपड़ा से सफाई की हूँ, उसके बाद फिर मैं सूखा कपड़ा से उसको पोंछी हूँ। गीला कपड़ा से होता है ना कि जो भी डस्टिंग वगैरह है ना, सब नीचे नहीं उड़ेगा, आपके ऊपर नहीं उड़ेगा। और बच्चे थे नीचे उधर खेल रहे, तो उस पर भी नहीं पड़ेगा, और घर में भी फैलेगा नहीं, इसलिए मैं गीले कपड़े से पहले पोंछी हूँ। उसके बाद फिर मैं सूखा कपड़ा से पोंछ लूँगी। और पंखे की भी सफाई हो चुके हैं, तो ईरा के साथ थोड़ी बहुत करूँगी मैं मस्ती, बहुत मस्ती करती है, तो मैं सोची उसके साथ मैं भी थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ। और काम हो गई है, तो फिर मैं डाइनिंग टेबल है ना, उसकी भी सफाई कर दूँगी। ये भी गंदा है, तो इसकी भी सफाई अच्छे से मैं कर लेती हूँ। पेपर से सफाई करती हूँ, हाल फिलहाल मैं अभी कपड़े से ही पोंछ के छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर बाद में कर दूंगी पेपर से सफाई इसको। तो उस पेपर से पंखे का भी काम हो गया है, एक पंखा का ही काम किया है मैंने।
तो अब मैं कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम है मुझे। एक सुंदरी लहंगा ईरा का जो है ना, आयाना ईरा सबको मुझे धोना है, तो इसको भी मैं धो लेती हूँ। और आज ही मुझे बाल धो के भी नहाना है, तो बाल भी धो लेती हूँ। और बच्चे सबको भी नहीं नहलाई हूँ, तो बच्चे सबको भी नहाना है, तो बच्चे सबको भी नहा दूंगी। आई चाहिए चलो चलो, अभी नहीं करना, अभी तो मम्मा चुंदरी धोएगी। अभी पूरे दिन ना काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो नहीं करना चाहिए ना वो भी मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी है। घर में मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो अब बच्चे सब का भी नाखून काटना था, तो फिर मैं नाखून काट रही हूँ। पूरे दिन में काम करती रहूँ ना, तो मैं पूरे दिन ही काम करती रहूँ, 1 मिनट भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। आयाना तो आराम से नाखून कटवा लेती है, मगर ईरा बिल्कुल नाखून नहीं कटवाती, तंग करती है। तभी मैं इसको बुला के नाखून कटिंग कर रही हूँ। नाखून कटिंग कर दी हूँ बच्चे सबका, तो उसके बाद फिर मैं चुंदरी वगैरह सब मैं धो लेती हूँ। आयाना का भी लहंगा है, ईरा का भी साड़ी है, और मेरा भी चुंदरी है। तो मुझे करवा चौथ में ओढ़ना था, तो मैं सोची इसको धो लेती हूँ। ये पूरे नवरात्रि में मैं इसी को ओढ़ी हूँ ना, यूज़ की हूँ, तो गंदा हो ही गया है। और उसके बाद फिर मैं सारे जो भी कपड़े उपड़े हैं सबको मैं धो के फिर डाल दूँगी पीछे बालकोनी में। मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो उसमें जो भी कमी लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ डेली ब्लॉग पे जाके देखिए। जैसे आप लोग क्लीनिंग ब्लॉग और हैंकी टक साइड डपिंग ये सब देखते हैं ब्लॉग, तो डेली ब्लॉग भी जाके प्लीज़ देखिए आप लोग, और मुझे सपोर्ट कीजिए। चुनी का भी काम हो गया है, और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय।